श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे 5 दिवसीय दिवाली पूजन विधि, इसको कैसे करना है। तो यह 5 दिवसीय दिवाली, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, तो इन सभी दिनों में पूजा कैसे करना है। तो प्रदीप मिश्रा जी ने बताया हुआ है कि दिवाली में पूजा किस प्रकार करना है और एक ही थाली से करना है, अलग अलग थाली से नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं कि लक्ष्मी माता का पूजन किस प्रकार से करना है। पहले तो आप सभी पेन कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ अभी कि कौन कौन से सामान हैं जो पूजन में उपयोग होंगे। और जैसे कि धनतेरस है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली है, इस तरह का लास्ट में बताऊंगी कि पूजन कैसे करना है। पहले सामान को पहले बता देती हूँ। तो सबसे पहले लेंगे मिश्री। इस तरह का मिश्री है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। उसके बाद लेना है खड़ा चावल, जो टूटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छोटी वाली कटोरी में आधा कटोरी लेना है। और तिल लेना है 1 चम्मच के करीब। साथ ही साथ लेना है खड़ा धनिया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूजन में। और साथ ही साथ लेना है दीपक, मिट्टी के होने चाहिए या फिर आटे के हो सकते हैं। 1-2 नहीं लेना है, 25-30 मिट्टी के दीपक लेना है, क्योंकि 5 दिनों की पूजा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। साथ ही साथ नारियल लेंगे, जो छिला हुआ नहीं होना चाहिए, जिसमें पानी भरा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ गुड़ लेंगे और साथ ही साथ समी पत्र लेंगे, सिर्फ 1 लेंगे। और साथ ही साथ 1 बेल पत्र लेंगे। और साथ ही साथ लेंगे हल्दी, खड़ा वाला और पीसा वाला दोनों लेना है। खड़ा वाला हल्दी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखना है। और साथ ही साथ लेंगे मूंग, ज़्यादा नहीं, करीब 1 चम्मच के रखना है। साथ ही साथ लक्ष्मी माता के पूजन के लिए अमर बेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई भी पूजा सामग्री वाले स्टोर पे मिल जाएगा, आप बोल के मंग सकते हैं। अगर गांव में रहते हैं तो गांव में तो आसानी से मिल जाता है। साथ ही साथ रख लेंगे कमल गट्ठा, और मिल जाए कमल का फूल तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 1 माला ले लेना है, ओरिजिनल भी ले सकते हैं फ्लावर का, या फिर रेडीमेड खरीदा हुआ भी रख सकते हैं। उसके बाद लेना है इत्र। साथ ही साथ ले लेंगे बहुत सारे फूल, कोई भी ले सकते हैं, गुलाब ही हो ये ज़रूरी नहीं है। और ले लेना है अबीर गुलाल, मौली धागा, चंदन, और ले लेना है रोली। ये तो हो गया पूजा सामग्री। अब इसके बाद लेना है 1 लाल कपड़ा, 1 तांबे का लोटा और 1 बड़ा सा थाली। जितना बताई वो पूरा पूजा का सामग्री था। अब यहाँ पे मेन आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लेना है माता लक्ष्मी का 1 मूर्ति लेना है, मूर्ति ही लेना है, याद रखिएगा। आप चाहे गणेश जी के साथ ले सकते हैं या फिर सिंगल भी ले सकते हैं। अब हम आते हैं पहले दिन के ऊपर। तो पहला दिन है धनतेरस का दिन। तो इस दिन हमें पूजन किस प्रकार से करना है, इसको आइए हम लोग देखते हैं। तो धनतेरस के दिन पूजन प्रदोष काल के समय शुरू करना है। तो सबसे पहले गाय का गोबर ला लेना है, याद रखना कि गाय का गोबर ही होना है। और फर्श पे उसे लेपन कर लेना है। अगर गाय का गोबर नहीं मिल पाता है तो पानी से भी कर सकते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, ताकि अच्छे से लेपन हो जाए। उसके बाद आपको उस जगह पे चौक पूरना है। तो आप आटे से और हल्दी से, दोनों से आप पूर सकते हैं। तो आप लंबा लंबा इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और आप फूल भी बना सकते हैं। याद रखिएगा कि रंगोली का उपयोग नहीं करना है। आटे का महत्व है सुख समृद्धि, और हल्दी का महत्व है लक्ष्मी माता का आगमन। ये सब करने के बाद चौक के ऊपर कुछ चावल के दाने डाल देना है। मैं आपको सामग्री में बताने के टाइम बताई थी कि आधा कटोरी चावल रखने हैं, उसी में से थोड़े से चावल इसके ऊपर डाल देना है। अब जो चौक पूरा था चावल डाले थे, उसी के ऊपर मैंने पहले लाल कपड़ा दिखाया हुआ है, उसी को उसके ऊपर रख देना है। और उसके ऊपर साफ थाली को रख देना है। अब उस थाली में स्वास्तिक का निर्माण कर देंगे, रोली से बनाएंगे स्वास्तिक। और उसमें मेन 2 चीज़ ज़रूरी है, सिक्के। चांदी के सिक्के भी ले सकते हैं, और नहीं है तो नॉर्मल घर में यूज़ वाली सिक्के भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 चांदी के सिक्के की ज़रूरत होगी, या फिर 2 नॉर्मल सिक्के की ज़रूरत होगी।
अब उन सिक्कों को कुछ इस प्रकार से रख देना है। और पहले बताई थी कि माता लक्ष्मी या फिर माता लक्ष्मी गणेश का जो भी मूर्ति होगा उसको इसी थाली के ऊपर रख देंगे। साथ ही साथ आटे के 7 दीपक बनाएंगे, वो भी आटे के और लंबी बत्तियों के, और वो भी गाय के देसी घी से। और एक दीपक अलग से रखना है जो जलेगा तिल के तेल से या फिर फली के तेल से। जो 7 दिए होंगे उसे रखना है अपने बाएं साइड, और जो एक दिया लिया हुआ है उसे रखेंगे अपने दाएं साइड के सिक्के के पास। जैसा मैं दिखा रही हूँ फोटो में, सेम टू सेम वैसा ही रखना है। अब बारी आती है सिक्कों की पूजा करने की। तो आप सिक्कों की पूजा कर सकते हैं पानी डालकर, कुमकुम डालकर, फूल डालकर और चावल डालकर, ऐसे पूजा कर सकते हैं। अब पहले सिक्का उठाना और मौली धागा को अच्छे तरीके से बांधना, माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए और अपनी मनोकामना मांगते हुए, और फिर उस सिक्के को रख देना है। उसके बाद फिर से एक सिक्के को उठाना है, सेम उसी तरह से करके उसे भी रख देना है। अब लेना है पीला चावल और भगवान गणेश से प्रार्थना करना है। तो कैसे प्रार्थना करना है चलिए मैं बताती हूँ। हे भगवान गणेश, आप अपने रिद्धि सिद्धि माता लक्ष्मी और नारायण जी के साथ हमारे घर में रहे। अपने हिसाब से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो अब आते हैं पूजा सामग्री चढ़ाने की बारी। तो सबसे पहले अमर बेल चढ़ाएंगे, माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो 7 अमर बेल चढ़ाएंगे। और साथ ही साथ 7 कमल गट्ठे, 7 खड़ी हल्दी, इन सभी चीज़ों को माता लक्ष्मी के समक्ष समर्पित कर देना है। और हल्दी कुमकुम जो भी लगाना है वो लगा सकते हैं। अगर घर में मीठा कुछ बना सकते हो तो बना लेना, और अगर बाहर से लाए हुए मिठाई है तो उसे भी आप चढ़ा सकते हैं भोग के रूप में। भोग लगाने के बाद जहाँ भी शिव जी होंगे, घर में मूर्ति हो या फिर शिवलिंग हो, तो वहाँ पे भी जाके पूजा करना है और भगवान से कहना है कि घर में हमेशा सुख संपदा लक्ष्मी बनी रहे। इतना कर लेने के बाद जो मैं 7 दिए बताई थी उस दियों को जला लेना है और माता लक्ष्मी की आरती करना है और प्रार्थना करना है जैसा प्रदीप मिश्रा जी ने बताया हुआ है। हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हैं, हम बहुत कष्ट में हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं, आप हम पे भरोसा रखें, हम जैसे भी पूजा कर सकते हैं जरूर करेंगे, और जो हमसे गलतियां होंगी उसे आप नादान समझकर माफ़ कर दीजिए, और आप हमेशा हमारे घर में विराजमान रहे। आप इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। और जो 7 दियों से आरती उतारे थे उसे आप घर में 7 जगहों में रख सकते हैं। तो यहीं पे समाप्त होता है धनतेरस की पूजा। अब हम यहाँ पे दूसरे दिन की पूजा करेंगे जो है छोटी दीपावली। जो धनतेरस के दिन पूजा किए थे उन सभी चीज़ों को हटा देना है, और उसमें थाली में माता लक्ष्मी का फोटो रहेगा और 2 चांदी का सिक्का, बाकी सबको हटा देना है। अब दूसरी दिन की पूजा अर्चना दूसरे तरह से करेंगे। और जो 7 दिए और 1 दीपक बताई थी उसे अलग रखना है। अब छोटी दीपावली पे एक चौमुखी दीपक बनाना है, मैं आपको फोटो में डाल दूंगी कैसा बनाना है। और अपने पास में थोड़ी सी पीली सरसों रखना है। आटे का चौमुखी दिया बनाना और उसी में पीली सरसों को 1 चुटकी डाल देना। साथ ही साथ एक अलग से घी का दीपक भी रखना है, लंबी बत्ती वाली। अब सेम जैसा किए थे वैसा ही करना है। घी का जो दीपक है उसे रखना है अपने बाएं साइड, और चौमुखी दीपक को रखना है दाएं साइड। उसके बाद जो भी प्रार्थना करना है वो सब प्रार्थना वार्थना कर लेना, और साथ ही साथ चावल का छींटा करना माता के ऊपर, और 5 कमल के गट्ठे डाल देना, और 5 अमर बेल के टुकड़े, और 5 खड़ी हल्दी। तो फ्रेंड्स, जो धनतेरस में किए थे उससे थोड़ा सा अलग है, उसमें 7-7 किए थे, इसमें 5-5 करना है। तो इतना सब करने के बाद जो चौमुखी दीपक है उसे लेकर पूरे घर में कर देना, मतलब कि सब रूम में, सब आंगन वांगन में, सब में कर देना। उसके बाद लास्ट में जाके मेन गेट में रख देना। तो दोस्तों, दूसरे दिन की दीपावली की विधि समाप्त होती है। अब आते हैं हम बड़ी दिवाली के तरफ, लक्ष्मी पूजा के तरफ। तो फ्रेंड्स, सब नियम को पूरा पंडित जी के हिसाब से बता रही हूँ, और आपके यहाँ जो भी नियम रहता है सबको करना है। इसके लिए उन सभी नियमों को भूलना नहीं है या फिर अनदेखा नहीं करना है, दोनों को साथ साथ कर सकते हैं।
तो दोस्तों जो जो हम लोग थाली को यूज़ किए थे ना, सेम टू सेम उसको ला के रख देना है और जो चीज़ हम चढ़ाए थे उसे अलग से पॉलीथीन में रख रहना है और डेली डेली उसे ही चढ़ाते जाना है। इस दिन भी थोड़ा सा अलग होने वाला है पूजा। इस दिन 2 दीपक रखेंगे, एक घी का दीपक रखेंगे और एक तेल का दीपक रखेंगे, लंबी बत्ती वाली। अपने बाएं तरफ रखना है घी का दिया और दाएं तरफ रखना है तेल का दिया और ये दोनों दिया अखंड होनी चाहिए। और फ्रेंड्स इस दिन पूजन करने के समय ज़रूर से कमल का फूल रख लेवे, क्योंकि लक्ष्मी माता को कमल का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। और पूजा अर्चना करने के बाद कमल का फूल चढ़ा देंगे माता लक्ष्मी के ऊपर। और जो शुरुआत में खड़ा धनिया बताई थी उसे 1 कटोरी ले लेना है और गुड़ का जो टुकड़ा है उसी के ऊपर रख के माता लक्ष्मी के पास रख देना है, क्योंकि इससे जो भी लक्ष्मी आती है वो ठहरे रहती है और धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है। और घर में मिठाई या फिर बाहर से मिठाई ला सकते हैं, उसका भी भोग लगा देना है माता लक्ष्मी को। माता का पूजा करते समय ध्यान रखना, पूर्वजों का ध्यान रखना है, सभीयों का ध्यान रखना है, अपना गोत्र और नाम लेना है और जो भी फल वल है सब चढ़ा देना माता लक्ष्मी के पास। तो फ्रेंड्स तीसरे दिन का भी पूजन समाप्त होता है और जो थाली था जिसमें माता लक्ष्मी थी उन थाली को जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं ना वहाँ पे रख देना है और बाकी सबको हटा देना है, एक पॉलीथीन में रख लेना है, चौथे दिन के पूजन में काम आएगा। अब आते हैं दोस्तों गोवर्धन पूजन के दिन। तो इस दिन क्या करना है, थाली को वापस लाएंगे और जो भी पूजा पाठ है वो करेंगे, थोड़ा पानी वानी छिड़क कर, फूल वगैरह चढ़ाकर। और इस दिन का थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इस दिन 2 कमल गट्ठे और 2 अमर बेल के और 2 हल्दी के टुकड़े चढ़ाने हैं माता लक्ष्मी को। और इस दिन 2 प्रकार का कोई भी मीठा चीज़ माता लक्ष्मी को चढ़ा देना है, चाहे मार्केट से लाओ या फिर घर में बनाओ। साथ ही साथ बाएं तरफ 5 घी का दिया जलाएंगे, आटे का या फिर आप मिट्टी का दिया भी जला सकते हैं। और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि हे माता हमें सुख संपत्ति दीजिए, हमें धनवान बना दीजिए। इस तरह से अपने हिसाब से आप प्रार्थना कर सकते हैं। और उसी दीपक से आरती उतारेंगे माता का और 1 दीपक वहीं पे रख देंगे और 4 दीपक को घर के अन्य जगहों पर रख देंगे, जैसे कि पानी वानी के जगह में। तो यहाँ पे चौथे दिन की पूजन समाप्त होती है दोस्तों। अब आते हैं 5वें दिन के पूजन में, भाई दूज के दिन कैसे करना है पूजन देखते हैं, चलिए। तो दोस्तों जैसे जैसे करते आ रहे थे सेम टू सेम वैसे ही प्रोसेस से करना है। उसके बाद 1 कमल गट्ठा, 1 अमर बेल का और 1 हल्दी का टुकड़ा माता लक्ष्मी को चढ़ा देंगे। बाएं ओर की तरफ 5 घी के दीपक जला देंगे, आटे या फिर मिट्टी के कोई भी हो सकते हैं। और मैं आपको दिखाई थी नारियल, तो नारियल को दाएं तरफ रखना है और उसमें मौली डाल देना है। मौली धागा को ऐसा लपेट लेना है और अपने हिसाब से दक्षिणा डाल सकते हैं, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जैसे आपकी इच्छा। उसके बाद फल वगैरह है उसे चढ़ाएंगे और अपनी झोली फैलाएंगे। उस झोली में 1 कमल गट्ठा और 1 हल्दी का टुकड़ा, अमर बेल का टुकड़ा और चांदी का सिक्का जो भी है उसे अपने ओली में रख लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी हमसे जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए माफ़ी दीजिए और हमारे घर में सुख संपदा बनी रहे, हमारे यहाँ लक्ष्मी का वास हमेशा होता रहे और हमेशा धन बना रहे। ये सब जैसा भी है आप प्रार्थना कर सकते हैं। और जो 5 दीपक बताई थी घी के, उससे आरती करना है माता लक्ष्मी का। और ओली में जो भी चीज़ रखे थे उसे लेकर सीधा अपने तिजोरी में रख देना है और उन 5 दीपकों से आरती उतारनी है माता लक्ष्मी का। 1 दीपक को तिजोरी के पास रख देना है और 4 दीपक को घर में अन्य स्थान पर रख देना है। तो दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है 5वें दिन का पूजा। तो जैसा भी है मैं अच्छे से बताने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।